Assalamu alaikum everybody. You're watching Coffee with Beena on my YouTube channel. Engross yourself in today's video and grab your coffees because we are here with a different topic today. आज का टॉपिक हमारा टीनेजर्स प्री टीनेजर्स के बारे में है एंड इट्स अबाउट हाउ टू कनेक्ट with your child or with your children in the pre teenage and what kind of techniques we are supposed to adopt as parents. So it's going to be a very good discussion. So stay tuned. And today I have Rahat Tariq with me. She is a child's emotional well-being coach and a passionate advocate for children's holistic development. Rahat, welcome to the show. Thank you so much. It's Rahat, really how are you great feeling to now? be here with you, Bina. थैंक यू सो मच राहत। आज का टॉपिक है, मैं थोड़ा सा और ऑडियंस को ब्रीफ कर दूं कि व्हाट इज द प्री टीन एज। उससे पहले मैं एक चीज कहूंगी कि जब भी हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर ऑन द रोड, तो हमारे पास Hmm. हमेशा अक्सर हम जब चढ़ाई आती है, तब रैंप आता है, तो हमारे पास एक साइन लगा होता है दैट इज कॉल्ड दैट साइन इज नेम्ड एज रैंप अहेड। तो रैंप अहेड, अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो प्री टीनेज ब्रैकेट जो होता है वो रैंप अहेड का ही साइन होता है कि आगे ऊंचाई है, so Exactly. that the car drivers can adjust their speed and everything. So it goes same with all of us, for all the parents and the caregivers and the teachers and everybody who is in charge of the children or the guardian of the children, कि रैंप अहेड की जो स्टेज होती है, जो प्री टीनेज स्टेज होती है, इसमें अपने बॉन्ड को कैसे स्ट्रेंथन करना है, अपनी पेरेंटिंग टेक्निक्स को कैसे रीडिफाइन करना है, उनमें क्या चेंजेस लाने हैं। सो राहत इज एन एक्सपर्ट माशाल्लाह एंड शी हैज़ बीन इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो राहत, पहला क्वेश्चन होगा मेरा आपसे दैट what kind of behavior should we adopt when our children enters the pre-teenage bracket? And also please elaborate what is the pre-teenage bracket. अच्छा, प्री टीनेज तो आपकी टीनेज से पहले का जो एक टेन्योर है ना, पहले 7 साल का आपका जो अरसा है, दैट इज डिफरेंट. आई वुड डेफिनेटली वांट टू लेट इट इजी फॉर एवरी पेरेंट. लाइक अगर कोई पीएचडी भी सुन रहा है और अगर कोई एक हमारे पास घरेलू माँ भी सुन रही है जिसका इतना एक्सपोजर नहीं है, सो शी कुड अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट इज किड्स कोचिंग इज अबाउट. Yes. पहले 7 साल का अरसा आपने अपने बच्चे को अपने साथ बिल्कुल जोड़ के रखना. आपकी लाइफ नहीं है. यू हैव नो लाइफ. यू आर लिविंग योर चाइल्ड्स लाइफ फॉर द फर्स्ट 7 years. लीव एवरीथिंग. आप कहेंगे कैसे? हाउ कुड आई, मैं अपनी जात को किस तरह से छोड़ दूं एक बच्चे के होते हुए? Hmm. पहले 7 साल आपको पे करते हैं अगले 70 years. ये आप Very लिखें, important. लिख के लगा लें. आपके 70 साल आपके पहले 7 सालों पे हाँ, डिपेंड करते हैं आपके बिल्कुल बच्चे के. बिल्कुल। आपने जैसे उसको खिला दिया, जैसे पिला, जो जो आपने आदतें, जो जो सबकॉन्शियसली आपका बच्चा ना, उसका ब्रेन डेवलप्ड ही नहीं है. ब्रेन डेवलप ही होता है 11-12 years की एज में जाके. जो उसके सबकॉन्शियस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ही और शी विल रिफ्लेक्ट दैट. अ चाइल्ड विल रिफ्लेक्ट दैट इन द होल लाइफ. ठीक है. अब उसमें आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन पे बहुत ध्यान देना है. आपके बच्चे का अपने आप के साथ ताल्लुक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. योर चाइल्ड शुड नो हु ही एंड शी इज. आप अगर, अब हम नॉर्मली लैक कहाँ पे करते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते. मदर्स, स्पेशली केयर गिवर्स, टीचर्स. शरारती बच्चे क्या करते हैं? वो शरारत शरारत करते हैं सुकून से बैठते और नहीं आपकी हैं, अटेंशन गेन करते हैं. सवाल बहुत करते हैं। सवाल बहुत करते हैं जस्ट टू टेक योर अटेंशन। अटेंशन. ठीक है. एंड हाउ वुड यू टेक केटर देम? आप उसको टैकल भी कैसे करते हैं और किस तरह करते हैं कि आप कहते हैं कि इस तरह मत करो, नो, ये मत हर करो, बात ओ में नो। देखा तुमने यही कर. नो. दिस इज द, आपने उसको स्टार्ट पे ही बता दिया कि अब वो नो जो है ना, वो सबकॉन्शियसली उसके माइंड में बैठ गया है. हम्म। और उसका उसका रिएक्शन भी बैठ गया है कि नो के बाद मैंने, अब आपने दूसरी दफा भी नो किया, आपने उसको फर्मली उसको स्टॉप भी नहीं किया. 3 दफा के बाद या 2 दफा के बाद आपने उसको हेल्प आउट नहीं किया उस चीज से निकलने के लिए. यू डिडंट वेंट इनटू दैट प्लेस. आप उसकी जगह पे जाके नहीं सोच पाए कि why this child is doing this, हम्म। whether he needs something,
whether he is in emotional breakdown something, so he needs you, he or she needs you. फोकस ऑन दैट। प्री टीन्स पे जब आपने इस चीज पे काम कर लिया ना, इन सब चीजों पे, और 7 साल के बाद आपने उसके साथ एक एक्सेप्टेंस का बॉन्ड बना लेना है। हम्म आपने और उसके साथ जो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कब होती है, आपने कभी नोट किया है? आई होप यू हैव किड्स टू। जी। आपने कभी कहा होगा कि अपने बेटे को बेटे या बेटी को उसका मुखातिब करके आवाज देके आपने कहा होगा, क्या मैं ये कर लूं, आज हम ये बना लें? हम्म यस, टू हैव स्ट्रेंथन यू बॉन्ड। फेल्ट हैव यू फेल्ट द कॉन्फिडेंस in that child? Have you felt the smile? Have you felt the deep feel of understanding that someone is there? He's giving me the एक तवज्जो में अटेंशन मिल रही है कि हाँ मेरी राय भी मायने रखती इम्पोर्टेंट है। है। सिर्फ इस चीज, हालांकि एब्सोल्युटली। ये क्या होता है, या एग्जैक्टली ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बेटा आज मैं ये बना लूं, आज मैं ये पहन लूं, हम्म आज हम ये ट्राई कर सकते हैं। let them get into your course, लेट उनको देम अपने हाथ पार्टिसिपेट, के यस। course में, यस, पार्टिसिपेट करो, उनको अपने साथ अटैच करें। प्री टीन्स के लिए ये वाली जो टेक्निक है ना, इट वर्क्स जबरदस्त। अच्छा, यानी इट वर्क्स वंडर्स। मैंने अगर हम उनको चांस देते हैं अपनी बात कहने का और अपनी राय, घर की चीजों में, घर के बेसिक्स डिसीजन में और चीजों में उनसे पूछने का कि एग्जैक्टली, आज कहाँ खाना खाने जाएं, आज कहाँ जाएं, किसके घर जाएं यस, ड्यूरिंग द एग्जैक्टली, ड्राइव, तो वो एक बहुत बिल्कुल। एक अलग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और उनके अंदर डेवलप होता है। इसका मतलब ये, जितने भी बिल्कुल। पेरेंट्स देख रहे हैं जो प्री टीन्स जिनके बच्चे 10 to 12 ईयर के एज ब्रैकेट में हैं, प्लीज नोट एवरीथिंग डाउन बिकॉज एवरीथिंग राइट नाउ मैटर्स इन दिस कॉन्वर्सेशन। यस, एंड ना अब क्या होता है कि सिर्फ ये नहीं होता, नॉन वर्बली आपने ये बता दिया कि एवरीथिंग इज अ शेयरिंग। हम्म यस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर फैमिली, हम्म एंड वी आर शेयरिंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वी हैव यस। टू लेट ईच अदर इन आवर मैटर्स, हम्म व्हाट वी आर डूइंग। होता क्या है कि जब हम उनको, यू कुड से कि आप उनको उनकी लाइफ में छोड़ देते कि बस ठीक है, रूटीन क्या होती है मैं आपको बताती हूँ, सुबह उठे, नाश्ता किया, चेंज किया, बच्चे स्कूल चले गए, बच्चे ने आना है, उसको पता है मैंने खाना खाना है, नमाज जो भी किया, और मैंने ट्यूशन चले जाना है या कोचिंग पे चले जाना है। उसके बाद वो वापस आता है तो कारी साहब का टाइम होता है और स्पेसिफिक टाइम होता है जो उसका स्क्रीन टाइम होता है, हम्म गेमिंग्स का टाइम होता है। हम्म ठीक है, नॉर्मली रूटीन ये नहीं, है। और समटाइम आप स्क्रीन टाइम भी नहीं होता है, वो बच्चे उन चंक्स में ढूंढ रहे होते हैं, जितने भी छोटे छोटे चंक्स आते हैं बच्चे उसमें स्क्रीन टाइम ले लेते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बच रहा होता। क्योंकि जब वो कोचिंग से वापस एग्जैक्टली, आते हैं तो वो फिर होमवर्क लेके आते हैं, तो फिर वो फिर घर आके होमवर्क ले, करते हैं, और वो बच्चा जो घर आके फिर दोबारा काम नहीं कर रहा है वो अलग डांट सुन रहा है। एंड द अब मुझे डायलेमा ये इज, बताओ कि उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कब मिलेगा? तब मिलेगा। एंड द डायलेमा इज ऑल्सो दिस, राहत के जब हमारे यहाँ बच्चों को डिसीजंस में इन्वॉल्व किया जाता है या नहीं भी किया जाता, और नॉर्मल नॉर्मल ब्रेकफास्ट पे कोई डिसीजन हो रहा है, कोई बात हो रही है और बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो उसे फौरन स्नप कर दिया जाता है कि बड़े बैठे हुए हैं, बात नहीं करो, चुप रहो और अपनी उम्र के मुताबिक डील करो चीजों को। व्हाई आर यू स्पीकिंग सो मच, तुम्हें नहीं पता? प्री टीनेज टाइम इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल एंड वेरी short, like 10 to 12 years. We have only 2 years before the teenage starts. And when the teenage starts, आपको पता है, when the ramp starts, तो रैम्प पे तो आपका कोई कंट्रोल नहीं होता ना। रैम्प इस में उस तरह से रोड पे ड्राइविंग नहीं होती जिस तरह से नॉर्मल स्ट्रेट रोड पे होती है, तो हम्म, इसीलिए उसको रैम्प कहा जाता है क्योंकि गाड़ी अप एंड डाउन जाती है। तो ऐसे है। how to strengthen your bond, we have these 2 years and the parents have these 2 years. How can they develop a strong bond in these 2 years अगर उनका पिछला टाइम बहुत अच्छा नहीं है, और या उन्होंने उसको इतना बहुत लाइटली ले लिया पिछले टाइम को? बिकॉज हमारे यहाँ स्ट्रैटेजी ये होती है, जो ग्रेड 1 के बच्चे को जैसे ट्रीट किया जा रहा होता है उसी तरह ग्रेड 4 के बच्चे को भी ट्रीट किया जा रहा होता है। मैंने तुम्हें बता दिया ना, सवाल मत पूछो, चुप रहो। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, सवाल मत पूछो और ये नहीं करो और वो नहीं करो, एंड टू मेनी नोज। तो आप इसमें बताएं कि हाउ टू हैव अ ग्रेट बॉन्ड विद योर चाइल्ड इन दिस पीरियड। अच्छा, लेट मी हैव सम पॉइंट्स ओवर हियर टू शेयर विद यू। आई थिंक मदर्स को ये लिख लेने चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट विद दैट कि यू हैव open communication standards in your family bond in your house. या Nobody is like कि कोई बात नहीं कर सकता, whatever the topic is, you should give them space to talk about anything. Okay, यस।
क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे ना, उनको फिर भी पता चल जाए। डोंट थिंक दैट आई विल हाइड इट एंड दे वोंट गेट इट। हाँ, अगर आपने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, मिसकंसेप्शन क्रिएट की, एंड दे विल गेट द रियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रॉम एनीवेयर, योर ट्रस्ट विल बी ब्रेक इन फ्रंट ऑफ देम। और आजकल के बच्चे, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट फॉर योर किड्स। आपको बहुत केयरफुली इन चीजों को लेकर चलना है। प्री टीन्स के लिए तो आप बहुत केयरफुली चलें, वेरी केयरफुली, कि कहीं मेरी छोटी सी बात, कहीं मेरे कहने में और मेरे अमल में फर्क आ गया, मेरे बच्चे ने मुझे कंक्लूजन दे देना है। बिल्कुल। आपका 10 साल का बच्चा आपको कंक्लूड कर देता है। हम्म। आप ये कहें कि वो जजमेंटल ना हो, सो बी वेरी विजिलेंट अबाउट, आप उससे हर तरह की बात करें, बी ओपन इन हम्म। योर कम्युनिकेशन जैसे एंड क्योंकि सेट मीडिया इतना क्लियर ओपन, रूल्स। या जी, मीडिया इतना ओपन है, बच्चों के हाथ में फोन यस है, दे हैव एग्जैक्टली, लॉट ऑफ एक्सपोजर इज ओवर देयर, प्लस दे हैव फ्रेंड्स इन देयर स्कूल जो जहाँ पे इनको फ्री यस टाइम मिलता एग्जैक्टली, है। एंड यू कैन नॉट बी लाइक अ क्लाउड ऑल द टाइम विद योर चिल्ड्रन, लाइक आपको सब कुछ यस पता हो। एग्जैक्टली। अब नाउ तो इट्स कुछ, अबाउट टाइम देयर यस एक्सपीरियंसिंग एग्जैक्टली, देयर ओन थिंग्स। अब वो बड़े हो रहे हैं और वो दे आर नो मोर द नेस्ट बडीज, वो दे आर आउट ऑफ यस देयर एग्जैक्टली, नेस्ट्स एंड दे आर अबाउट टू फ्लाई। तो अब उनको यस, सब कुछ वेवलेंथ्स और सब कुछ खुद समझ आ रही है कि अब उनको कैसे डाइव इन करना है, कैसे फ्लाइट लेनी है। एवरीथिंग इज ऑन ऑन देयर ओन, दे आर अबाउट टू टेक अ फ्लाइट टुवर्ड्स द टीनेज ग्रुप। तो अब एग्जैक्टली, हमें उनको, जैसे आपने कहा, सेट रूल्स, then how to यस। discipline them in this period of time, like क्योंकि sometimes होता है राहत, क्योंकि अब जाहिर है अब hormonal changes भी आ रहे हैं, they are growing up। अब हम्म। sometimes they don't want to get controlled, they don't want to listen all the time, मतलब बस अभी एक आवाज पे आ जाओ। तो ये कैसे सेट करेंगे, ये how to discipline them, their behavior when they're not listening? बिना रूल्स जब हम सेट करते हैं ना, सबसे हम्म। पहले हमने बिहेवियर रूल्स सेट करने हैं। बिहेवियर्स में आपके रूल सेट हो गए ना, इफ दिस वुड हैपन, our family will behave like this. If somebody is in anger, we have to behave like this. If somebody is in sad mood or something, we have to behave, we have to give them space. ये कुछ रूल्स आपने डिफाइन कर लेने, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं एक एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। आप अपने बच्चे से ना रूल सेट करते हुए ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखें। हम माई ना बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते, बहुत ज्यादा। नहीं, ये रूल है। आपने नहीं देखा कि अगर वो फ्रैंकी हो रहा है, उसकी वजह क्या है? उसका मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा होता, उसकी डोपामिन डिस्टर्ब हो रही होती है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और आपका रिएक्शन जो है वो कहते हैं फायर ऑन द ऑयल टाइप की चीज कर देता है, जलती पे तीली का काम। एक क्योंकि एक बच्चा आग हो जाता है और ऑलरेडी एक एक तेल चीज, हो जाता है ना, यस, both of them have यस, tendency to catch fire। understand that behavior, कि why my child is, even your child is a sugar consumer, उसकी शुगर टेकिंग इंक्रीज क्यों हुई है, आपको इस चीज पे ध्यान भी रखना चाहिए। अब ये इतनी छोटी छोटी बातें मांगेंगे, अब चीनी खा रहा है तो मैं उस पर भी इतना ध्यान रखूं, भाई चीनी क्यों खा रहा है? हाँ भाई, अल्लाह ने आपको माँ बनाया है, अल्लाह एग्जैक्टली। ने आपके पैर के नीचे जन्नत रखी है, यू हैव टू। एंड यू हैव टू रेज अ अब उसके लिए, कम्युनिटी, आप एक अच्छा यस इंडिविजुअल रेज करके एक अच्छी कम्युनिटी में एक आपकी कंट्रीब्यूशन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली। और भी ना, हमारी मदर्स का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? वो कहती है बस, टू डिलीवर अ चाइल्ड इज टू हैव अ जन्नत अंडर द फीट। हम्म। दिस इज द ओनली और बस वही क्राइटेरिया, मुश्किल दिस पार्ट इज था। नॉट, यस, दिस इज नॉट, दैट इज द इजीएस्ट पार्ट यू हैव डन। अल्लाह ने जहेद क्यों बताया, जहाद क्यों है? क्योंकि वाकई बच्चा, इंसान का बच्चा पालना, रेस करना, स्टैंडर्ड्स के साथ रेस करना, वैल्यूज इंस्टिल करके मॉरली उसको स्ट्रांग बनाना, कि वो सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव पार्ट बने, दिस हम्म। इज नॉट एन इजी टास्क। क्योंकि जानवरों के बच्चे तो पैदा होते हैं, कहीं पे भी वॉशरूम कर दिया, कहीं पे भी खा लिया, उसने बस थोड़ी सी टेक केयर करनी, तो एक सर्टेन टाइम होता है, 3 महीने, 40 डेज, 2 महीने का। आई थिंक बिल्ली के बच्चे का भी इतना टाइम होता है कि 2 महीने तक वो देखती है, उसके बाद वो उसको सिखा देती है कि अब तुमने खुद करना है। इंसान का बच्चा तो आप बताएं, बिना, आपके बच्चे हैं, हम्म।
If they would get married, you will not get, आप फ्री नहीं हो सकती। बिल्कुल, तब भी नहीं फ्री हो सकते। एग्जैक्टली। और ऐसा भी नहीं है कि वी द वुमेन हु प्रोफेशनल वुमेन्स जो हैं वो अपना पार्ट प्ले नहीं कर रही हैं कुछ भी, दे आर मोर कॉन्शियस देन द मदर हु इज द इन द मदर एट होम, हाउस। एब्सोल्युटली या एब्सोल्युटली, बिकॉज बिकॉज वो अपना एक उस पार्ट मिस कर रही है ना, तो वो और कॉन्शियस मिस कर पेरेंटिंग की तरफ आ वो जाती ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं उसको है। मेंटेन करने के लिए, हम्म, दे पुट मोर एफर्ट्स इनटू दैट। तो अगर आप इसमें आपने थोड़ा सा रूल सेट करते हुए आपने थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ा सा लूज होप्स देने हैं उस चीज को कि नहीं ठीक है हो गया, उसकी वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, क्योंकि अब फिर जैसे ना मेरा बच्चा, जी जी आप बोले। सॉरी लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग, आई हैव अ 4 year child and she is very much attached to her paternal uncles and aunts. She often used to go there. And what I used to ask after when she came back, I asked her, what is the behavior she has shown there? And they were mostly like, yeah, yeah, Rahat, why do you ask this question? Yaar, khuda ke vaste. And I said, no, this is not like that. Because she is a child, I must know what she has shown in front of other people. If you are, because I cannot stop it. Because हम लोग जिन joint family या इस तरह के जो strong bonded families में रहते हैं ना, हम अपने बच्चे को अगर aside करेंगे तो वो भी एक negative impact देता है कि माँ एब्सोल्युटली। नहीं चाहती। ठीक है, and if you are in that state, then you have to have a good communication with the people around you. हम्म। आप उनके साथ गुड कम्युनिकेशन जरूर रखें और उनसे भी बातचीत करिए अपने बच्चे के बिहेवियर के मामले में, सो दे वुड गेट टू नो दैट यू आर अ कॉन्शियस टू। कॉन्शियस पेरेंट, यस। यस, यस, यू आर दैट इज कॉन्शियस वेरी अबाउट योर। इंपॉर्टेंट टू नो कि द पेरेंट इज कॉन्शियस, क्योंकि ये होता है कि समटाइम्स जो इमीडिएट फैमिली होती है और द सपोर्टर्स होते हैं जो भी, उनका भी स्पॉइलिंग में बहुत हाथ होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यू नो, जाने दो, इट्स ओके, क्यों तो बिता, क्योंकि समटाइम्स वैल्यूज इंस्टिल करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे थोड़ा सा पेरेंट्स को मैं ये नहीं कहती बहुत ओवर स्ट्रिक्ट, बट यू नो थोड़ा सा हार्ड होना जो पड़ता है उनका भी। और सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को हो रही होती है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि जिसका बच्चा है उसको स्ट्रिक्टनेस करते हुए सबसे ज्यादा पेन से वही गुजर रहा है। सो दैट्स काइंड ऑफ अ बिग डिलेमा इन आवर सोसाइटी कि मदर को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दिया जाता, जिससे पेरेंटिंग बहुत इफेक्ट होती है। बहुत ज्यादा जो है ना टफ टाइम मदर को मिल जाता है, तो समटाइम्स फिर ये होता है कि वो सारा अग्रेशन भी बच्चे पे ही निकल जाता है, because you want to go all the time, that's why I have to behave like this and blah blah blah. यस, It just keeps on going. नहीं तो बिना ये भी तो देखें, लेट मी ऐड इन इट कि तो फिर हम लोग व्हाई वी आर हियर, व्हाई बीना इज हियर, व्हाई राहत इज हियर। Yeah, to Here fix is the cause. If you are getting any emotional breakdown, if yeah you are stop. not consistent in setting some rules, you need to go for some specific professional help. Yes. So you could get your desired goals about your kids' raising, upbringing. Yeah. This is all we are here. अच्छा, रूल सेट करने के बाद मैं एक चीज कहती हूँ, बी कंसिस्टेंट। ये नहीं कि एक हफ्ते के लिए रूल बने, 2 हफ्ते के लिए रूल बने और फिर ठीक है नॉर्मल हो गया। बी कंसिस्टेंट, बी फर्म एंड बी काम। इफ योर चाइल्ड ब्रेक द रूल्स, Hmm. यू हैव टू, इट विल गिव यू, अच्छा अच्छा, कंसिस्टेंसी जो है ना, इट इज द की, इट इज द की फॉर द रूल्स। हो जाता है, हम भी इंसान है, देखो बिना जॉब करते हैं, बहुत से कुछ करते हैं, तो बच्चे भी दे आर ह्यूमंस ना। व्हाई वी आर गेटिंग इनटू सो मच? वी मस्ट हैव एम्पैथेटिक बिहेवियर टुवर्ड्स देम। Hmm. आप एक सेकंड के लिए सोचें कि आप जब अपने बच्चे को ऊंची आवाज में ये कहते हैं चुप करो, डज ही लिसन्स टू योर वर्ड्स? No, you scar their unconscious mind. और वो कहेगा आपको इतनी पता भी नहीं ऊंची चलता। आवाज में ये मुझे कह रही है चुप करो, और फिर वो भी या एंगर मुझे इसी कहता तरह है एक्सप्रेस आई, करते हैं ना, वो भी एंगर एक्सप्रेस करने एग्जैक्टली। लगते हैं इन द सेम वे। अच्छा राहत, समटाइम्स ये भी होता है कि जब आप बच्चे को अलाउ करते हैं कि ठीक है आज रूल ब्रेक हो गया है, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, तो बच्चा नेक्स्ट डे फिर ट्राई करता है। द चाइल्ड हैज मोर एनर्जी देन द मदर, क्योंकि एक ये भी मसला होता है कि द चाइल्ड इज रीचिंग द टीनेज, उसकी एनर्जी डिफरेंट है, एंड द मदर इज रीचिंग इन हर, शी इज गोइंग टुवर्ड्स हर 30s और 40s, अब उसके मिडिल लाइफ क्राइसिस स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी हैं और बच्चे के भी हैं। ठीक है, द एनर्जी इज नॉट मैचिंग, इन फैक्ट इट्स कोलाइडिंग।
There's a collision of emotions and everything, you know. बच्चा अपनी कहानी रो रहा है, माँ अपनी कहानी रो रही है, मुझसे नहीं हो रहा, मैं अब इन लोगों को नहीं देख सकती, मैं थक गई हूँ। क्योंकि there are a lot of mothers जो इंडिपेंडेंटली भी रह रही है ना, उनके लिए भी मुश्किल, क्योंकि जहाँ पे फैमिली सपोर्ट होता है ना, थोड़ी देर के लिए सैचुरेट हो जाती हैं चीजें, डाइल्यूट हो जाती हैं चीजें, लेकिन जहाँ पे कोई भी नहीं है, वहां पे तो द मदर इज ऑल अलोन, सारा कुछ वो अकेले फेस कर रही है और वो बर्न आउट हो जाती है। तो वहां पे क्या करें अच्छा अगर रूल ब्रेक हुआ है या कुछ है? अच्छा, इसके लिए एक टिप तो भी दूंगी। और सेकेंडली, गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प इट डजंट मींस यस, वन टाइम काउंसलिंग। प्रैक्टिस। यस, काउंसलिंग की तरफ आप जरूर जाएं। रिजिलियंस बिल्डिंग आपकी होती ही काउंसलिंग से। आप एब्सोल्युटली। रेजिलिएंट नहीं हो पाते उन चीजों के मामले में, आप कंसिस्टेंसी से हट जाते हैं हम्म। कि नहीं नहीं हो रहा, और उस चीज से। लेकिन क्या है, जब आप कोच हायर करते हैं ना, आप समझ लें, लाइक मैं इसको बेटर एक्सप्लेन करती हूँ। यू स्पेंड अ लॉट ऑन योर जाहिरी चीजों के लिए। हम्म। क्या बाहर से तो सब जुड़ा हुआ है, अंदर से सब टूटा हुआ है। जिस दिन अंदर से जुड़ गया ना, जिस दिन, यू विल डू यू नीड वंडर्स। यू नीड नो वन। अच्छा, आप कभी थकेंगे नहीं, आप कभी टायर्ड नहीं होंगी। यू विल यू एंजॉय विल द डू जर्नी। अ लॉट। या, और आप उससे, जो आप पीछे परफॉर्म करी थी, उससे 100x बेटर परफॉर्म करेंगी। अच्छा राहत, यहाँ पे ना बड़ी एक अच्छी एक्सप्लेनेशन ये भी है कि जैसे हम स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, व्हाई डू दे नीड अ कोच ऑल द टाइम? खेल लिया ना, या, आती है क्रिकेट, आती है उनको खेलने की, भाई क्या जरूरत है हर टूर पे वो लेके जाए अपने साथ कोच? भाई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, फलाना से आ रहा है, जब कोच अच्छा नहीं है, एग्जैक्टली। पूरा मुल्क शोर मचा रहा है, कोच अच्छा नहीं है, कोच अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रही है, मैच हार गए हम इंडिया से। पेरेंट की जो लाइफ है ना, सिंगल पेरेंट हो, म्यूचुअल पेरेंटिंग हो, को पेरेंटिंग हो, बोथ ऑफ देम आर स्पोर्ट्समैन। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम अपना इस्लामिक रूटीन देख लें, एवरी जुम्मा यू हैव टू गो एंड सिट देयर इन फ्रंट ऑफ द स्कॉलर एंड लिसन टू हिम, जस्ट टू रिफ्रेश योर ईमान एंड एवरीथिंग। ना बैठे मौलवी अल्लाह कह के बस मैंने दे दिया कुरान एंड इट्स योर ड्यूटी, कितने लोग आपको यस। लगता है कि वो फॉलो करेंगे? सो द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, इट कम्स फ्रॉम आवर रिलीजन एज वेल, इट रूट्स फ्रॉम आवर रिलीजन, आई थिंक। एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो मिल गई होती है, मगर उसके साथ वी नीड अ काउंसलर और टीचर जो हमें कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करे और हमें अपने गोल्स पे रीअलाइन करे बार बार कि ये आपका गोल है और आपने एग्जैक्टली। हिम्मत नहीं हारनी है, आपने जाना है आगे। एंड दैट्स व्हाट द कोच डज, वो आपको दोबारा से पेशेंस एंड रेजिलियंस की तरफ ड्रैग करता है, लेके आता है और वो कहता है कि और बताओ बिना, टेल टेल एवरीवन, आई मस्ट से, कि क्या कोचिंग ने तुम आपको और मुझे पर्सनल कितनी ग्रोथ। स्ट्रेंथ। यस, Absolutely. I बताओ। think coaching has helped me in my personal growth as well. क्योंकि ये जो इश्यूज जिन पे हम बात कर रहे हैं, मैं और राहत, हम सब ने एज अ मदर फेस किए हुए होते हैं। हम फेडअप भी यस, होते हैं, हम एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम फेडअप नहीं होते, हम एक्सपर्ट पेरेंट हैं और हमसे बेहतर कोई पेरेंटिंग है, ऐसा कुछ नहीं। ये सारे ब्रेक डाउन्स और इमोशनल इश्यूज हम सब गो थ्रू करते हैं, हम सबके इश्यूज क्योंकि होते हैं। हम ह्यूमंस हैं। हाँ। एंड एवरी वुमन फेस दिस। हाँ। कौन कह सकते कि नहीं कर सकते? एंड बिल्कुल। वी कोचेस हैव कोचेस टू। Yes. हैव मेंटोर्स Everyone टू। should know. Yes. Yeah, we have coaches too, Mm. to coach you guys and to coach our personal growth ourselves too. Yes. Because It's, we are humans, और वो जो क्या एक है, humans are social animals। yes, they ठीक है are. ना? अल्लाह ताला ने भी कहा है कि ज्यादा जब आप लोगों से मशवरा करते हैं, बातचीत करते हैं, चीजें, इट्स काइंड, इसको नॉर्मल करते हैं, कोच कोच, उससे वो भी एक आज हमारी औरतों में भी है, ये कोच क्या होता है? Mm. चलो नॉर्मल करते हैं उसको थोड़ा सा। Counselor, आपने therapist. जिससे बात करनी है ना, it he or she must have a certificates to let you know how to mentor you। Mm. ठीक है? From a credible ये, place. Yeah. यस, एग्जैक्टली। तो जब ये चीज, जब उससे सर्टिफाइड है, तो फिर वो आपको बताएगा, बिकॉज उसने एक सर्टिफिकेशन लिया, उसने पढ़ा है, उसकी International standards के एम्पैथाइक accordingly. फीलिंग्स, Yes. यस, उसने, तो उसकी जो फीलिंग्स है ना, उसने, अब जब हम ये पढ़ते हैं कि आपको एम्पैथाइज करना बहुत जरूरी है। Mm. जब आप अपनी अम्मी से बात करते हैं ना, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीथिंग एल्स, बट नॉर्मली हमारे पाकिस्तानी कल्चर में फीमेल्स यूज टू गो टू देयर मदर्स एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग। Everything. Yes.
ठीक है ना, इफ मदर इज नॉट देयर तो वो लड़की बेचारी कभी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि मदर्स जो है वो अपने एक्सपीरियंस के, अपने लेंस के मुताबिक उसको काफी बातें बता रही होती यस। है। और टू बी ऑनेस्ट के वो शायद टाइमली तो आप बहुत विनिंग सिचुएशन में होंगे हम्म। for the time being, but later your kids will get to know that you were pretending at that time. हम्म। The people around you will get the pretend position about you, that you were pretending, you were showing all that, you are not the original person. हम्म। यस। And it breaks your trust in front of your kids. जिस दिन माँ बाप का ट्रस्ट ब्रेक हो गया ना, वो हम्म। आपकी बात सुनना छोड़ती। मेक श्योर टू trust to have a trustworthy impact on your kids. यस। और That is the ऑलवेज key. स्पीक द ट्रूथ, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप Whatever, आपसे गलती भी हो उनको जाएगी। रीजन दें, गलती भी हो गई है तो बोले हाँ, जैसे मैं Yes. समटाइम्स होता है, मेरे बच्चे मुझे ड्राइविंग के वक्त बहुत स्कूल करते हैं, मामा आपने जो है ना अभी सही नहीं ड्राइव किया, तो मैं फौरन कहती हूँ हाँ थैंक यू आपने देखा, एंड आई एक्नॉलेज द फैक्ट। मैं ये नहीं कहती नहीं मैंने सही ड्राइव किया, बिकॉज आई एम पुटिंग द सेम थिंग इन देम, कि फिर वो भी गलती करके एडमेंट हो जाएं कि हाँ मैंने तो सही किया है। मुझे मैं कह देती हूँ कि अच्छा ठीक है, या माय हस्बैंड आल्सो ही फॉलोज द सेम रूल, अच्छा बेटा हो सकता है गलती हो गई हो, यानी बी दैट हम्बल के हाँ हो जाती है गलती, तो उनको भी पता हो कि नो दे आर नॉट गॉड फिगर्स, इनसे मिस्टेक होती है। Yes. और वो क्योंकि समटाइम्स होता है ना कि मेरे पेरेंट्स से कैसे गलती हो सकती है, बच्चे फिर उनको ये भी एक Exactly. डायलेमा होता है कि ये गलती कैसे कर सकते हैं। एंड जैसे आपने बोला ना अपनी मदर से टच रहे या मदर इन लॉ, अगर दे आर गिविंग सिंसियर एडवाइजेस तो जरूर टच में रहें, बिकॉज आई रिमेम्बर दैट पार्ट ऑफ माय पेरेंटिंग हुड, मेरे दो बच्चे विदाउट मतलब जस्ट ईयर गैप दे वर बोर्न, और मैं बहुत पैनिक कर रही होती थी, 1 year old एंड ऑन द अदर हैंड अ न्यू बॉर्न, और बहुत सारी मदर्स गो थ्रू करती हैं इसको। तो मैं बहुत समटाइम्स देयर वाज लॉट ऑफ देयर वर लॉट ऑफ स्टॉर्म्स, एंड मेरे अंदर Mhm. बहुत चेंजेस एंड बहुत सारा कुछ, तो अग्रेशन। तो माय मदर इन लॉ केम टू मी एंड शी काउंसल्ड मी ना in such a nice way, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। शी सेड everything Um, right now you're doing, every stress you are taking, all those things, जितनी भी परेशानी आ रही है, जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही है, सब कुछ तुम्हारी इबादत में लिखा जा रहा है। ये ईच एंड एवरीथिंग, तुम उठ के जा रही हो, तुम्हें नमाज पढ़नी है, लेकिन तुम बच्चे का सीरियल बना रही हो, ये जो डिले है ये भी इबादत में लिखा जा रहा है। तो जस्ट काम the डाउन kind word. और चेंज द Yeah. पर्सपेक्टिव। एंड शी चेंज माई पर्सपेक्टिव, और उसके बाद मैं इतना काम डाउन हो गई। मैंने कहा मैं तो इसी से गुस्सा हो रही थी कि मुझे जोहर की नमाज पढ़नी है और ये दोनों मुझे छोड़ नहीं रहे, एंड उन्होंने मेरा सारा ना शिफ्ट कर दिया Shift अपनी कर एक दिया लाइन mindset. से। So I would also, ask the supporting family and everybody, don't be mean with the Exactly. with the mother. Don't be, too judgmental with the mother. कि इसी ने सिखाया होगा, जाहिर है ऐसे हैंडल करिए। आप उसको काउंसिल करके, you can make things great for her. You can Yeah, make her exactly. parenting journey very nice for her. अच्छा राहत, next It is question. an example के Yeah, बीना जो है ना, बीना को अभी तक अपनी मदर इन लॉ के काइंड वर्ड्स याद हैं। yeah, So अब के काइंड वर्ड्स हैव मैजिक्स ऑन पीपल। yeah, it does। और मैं Words, ये बात हर किसी को words have कोट करती हूँ। magic. अच्छा राहत, अगर मैं एक सवाल और करूंगी, हाउ कैन वी मेक देम मोर इंडिपेंडेंट इन देयर लाइफ, बिकॉज एवरी चाइल्ड, एवरी प्री टीन एज चाइल्ड वांट्स टू एक्सपीरियंस देयर ओन इंडिविजुअलिटी। उनको लगता है कि अब वो एक इंडिविजुअल हैं और वो खुद डिसीजन लेना चाहते हैं, और उनको पेरेंट्स हर चीज में, लाइक फ्रॉम वेयरिंग देयर क्लोथ्स, buying their stationaries, to even watching their choice of मूवीज और कार्टून्स, और हर चीज में वो अब अपनी एक इंडिविजुअलिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपनी चीजें अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। तो उनको ये स्पेस देना चाहिए, और उसको फिर मैनेज कैसे करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आई आई ऑलवेज हैव टू, कि हमारे कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं, मुझे हर बात पे कहना पड़ रहा है हमारे यहाँ। तो हमारे ये होता है कि बच्चों को इतना बुकरात नहीं बनाओ, बच्चों को इतना अपने सर पे सवार नहीं करो कि हर चीज उनसे पूछ पूछ के हो रही है, और जो दिया जाएगा बस वही पहनना है, जो दिया जाएगा वही खाना है, और जैसे कहा जाएगा वैसे ही करना है। तो इसको हाउ कैन वी मेक देम फील मोर इंडिपेंडेंट, हम अपनी भी से रखें और उनकी भी से को इम्पोर्टेंस दें, ये कैसे दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते Okay, first of all, you have to help them navigate the pressure हैं? they are having from their mind sciences. Okay, it's a natural thing. Every person want to have the choices.
एवरी ह्यूमन wants to it. It's not like आप अपने लिए जो चीज नहीं सोचते, बच्चा इज अ कंप्लीट एडल्ट, लिटिल एडल्ट. हम्म It's not you have to, you can suppress their emotions, you can impose something. How could आप अपने लिए नहीं बर्दाश्त करते तो बच्चे के लिए कैसे बर्दाश्त कर? Why एब्सोल्युटली don't we parents take a child as a little human, a complete human who have emotions, who have thoughts, who have everything to flaunt, you could say. हम्म Why do we want to stop them? Okay, what if a child wanted to have their own favorite clothes? What's wrong in that? क्योंकि वो ट्रेंड के साथ नहीं जा रहा होगा और शायद माँ नहीं बाय करना चाह रही, बच्चे को बहुत ही कोई आपको पता है ना, कोई क्रिंजी सी चीज पसंद आ गई और बच्चा फंस गया है, यही चाहिए, यही पहनूंगा या पहनूंगी, ऐसा होता है समटाइम्स, एंड द मदर इज लाइक As far as if it is concerned with the expense, that's okay. I agree with you. But then it has specific, you could say, the techniques to let it get the मेक child देम away from अंडरस्टैंड. that. या But yes, to understand. But if there is no need of there is no issue about the expenses, आप ले दें, no issues. आप ले दें, उसकी वो जो एक वो उस वक़्त उसको जो प्रेशर आ रहा है ना, जो उसको सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन सारी मिल रही है कि नहीं मुझे ये मिल जाएगी, मेरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको रिलैक्स कर दें आप, थोड़ी देर के लिए। ट्रस्ट मी, अगर आप उसके बाद उससे डिस्कस करेंगे ना, लेके देने के बाद, उसको बेटर अंडरस्टैंड होगा। हम्म क्योंकि यानी कुछ बच्चों में बी ज्यादा होती है काम। ना. हम्म यस, बी काम ऑन योरसेल्फ, बी काइंड टू योरसेल्फ टू। आप ना एक झगड़े और लड़ाई की तरफ जाने की बजाय ना, सोल्यूशन. अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स। यस, मैंने चीजों को उर्दू में इतना आसान इलेबोरेट इसलिए किया है सो एवरी मदर कुड अंडरस्टैंड। हाँ, दे कैन जी, रेजोनेट. ये में एक्सक्यूज ना निकालें जी, लैंग्वेज का इशू आता है तो चीजें अंडरस्टैंड नहीं होती हैं। आजकल तो हर चीज इंग्लिश में होती है तो अंडरस्टैंडिंग। वी एनएलपी कोचेस, वी वी आर लाइक इन, we are fixated into that to have a our conversation in English language, okay? But we do have people around, they do come and say like, why don't you do it in Urdu language or या something? या देखिए the हमारा मेन communication has to be solid. It मकसद, doesn't, the language, यस, the या the इट हैज language नथिंग टू and डू that विद doesn't दैट। तो matter. The मैं communication मदर्स को has to, ये कहती हूँ, yeah. या आपको बात समझ आनी चाहिए। Hmm. आई Absolutely. रिक्वेस्ट यू, 10,000 का ड्रेस गुड पहनो, बट 3 4 5,000 अपने ब्रेन की ग्रोथ पे भी लगाओ प्लीज। Hmm. Take इट विल पे counseling and यू, take coaching. या Yes. आपके बच्चों में नजर आएगा, या आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। Yes. एंड आई प्रॉमिस यू, बीना प्रॉमिस यू कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे Oh, इसके। absolutely. और मिलते हैं, मतलब Yes, we have absolutely. experienced it on our own selves, and I've seen so many mothers and individuals, recovering from that and healing from that, and then they are coming back with this, with this happy face on Yeah, them कि अब मेरा exactly, way of thinking ही बदल गया है, मेरा lifestyle ही change हो गया exactly. है, and I can see my It's kind changes. of, yeah, Bina, I thought like I came from a tunnel, the 13 days tunnel, and I am a solid, beautiful, shiny iron. I was rusted before, Yes. and I feel like मेरा सारा रस्ट जो मेरे ब्रेन पे लगा, केमिकल और मैं क्या नेगेटिव क्लाउड्स, इमोशंस, वो Yes, सारी inner चीजें वो conflicts, जस्ट ऑल because गॉन, we या all deal inner with inner conflicts. Every yeah. teenager deals with inner conflicts, and again, I'm sad to say, but inner conflicts अंदर ही रह जाते हैं और वो कभी deal ही नहीं होते, and they So a little kind words, a little help can approach you to the higher level of get desired results. absolutely. It's not nothing more than कि कोई बहुत बड़ी चीज है कि आप कर ही नहीं सकते। हम्म ये और ये एवरी आपके मदर, लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, ये कोचेस तो मिनट्स में आपको ये चीजें सॉल्व कर देते हैं. द काउंसलर्स, द थेरेपिस्ट, दे हेल्प यू, ओवरकम ऑल दोज hurdles and obstacles that are, holding you back in your life. yeah, अच्छा, exactly. राहत, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है जो हमारा रह गया, वो ये कि क्योंकि टीन एज बहुत एक डिफरेंट एज ग्रुप होता है, और बस वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, मगर उसका इम्पैक्ट बहुत आगे स्ट्रॉन्ग होता है. तो और Yeah. टीन एज में आपने अपने बच्चे को फ्री बर्ड की तरह छोड़ना भी होता है, आप हर वक्त कंट्रोल नहीं कर सकते.
कहीं कहीं पर आपने छोड़ना होता है। तो हाउ टू इनकलकेट द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन योर चिल्ड्रन, क्योंकि फिर जब टीनेज स्टार्ट हो जाती है तो फिर रेड फ्लैग्स आना शुरू हो जाते हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि अब मैं इसको कैसे बताऊं, ये तो समझ ही नहीं रहा, ये तो ये आदत छोड़ ही नहीं रहा, ये तो सुन ही नहीं रहा, और अब तो ड्रग्स और ये सारा कुछ भी आने लग गया है, हम्म टीनेज इसको भी बहुत सफर कर रही है। तो हाउ हम्म टू इनकलकेट द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि अब दे आर गोइंग टू गो ऑन देयर ओन, और हम्म अब उनको वो पूरी दुनिया फेस कर रहे हैं, और अब हम्म उनको कैसे सिखाएंगे कि राइट एंड रॉन्ग, पहले से कैसे ये स्टेज डेवलप करेंगे इन दिस प्री टीन हम्म एज। हम्म Okay, let's start with the communication and positive relationship. Once you have done with that and talk to them about the risks. हम्म। अगर हम ये कहें ना ऐसे नहीं करो, ठीक है? उसकी बजाय अगर के बेटे अगर ऐसे होगा ना तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो जाए। हम्म। This is a clear communication you're यस, टेल doing. देम द प्रोज एंड Okay? कॉन्स। Let them know, yeah, let them know about the risks, pros and cons, and everything about the matter. No issues with that. अब आप मैंने वही बात किया आप नहीं, but you will not let your child get into that information. They will get it ultimately, eventually. हम्म। So make sure एब्सोल्युटली। you are the source of information for them हम्म। before they would get to know about from outside or anywhere else. So talk about उनके साथ setting role model set करें अपने आप को. ट्रू। This is the biggest difference thing कि मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है. It's really difficult for the parents to get into the role model, we could say, to wear the role model things ना. उस So सांचे में अच्छा ढलना। mostly सांचे में ढलना बहुत मुश्किल है, बट वंस यू हैव डन, ट्रस्ट मी. अगर अच्छा बिना अब हम जब हम करते हैं ना यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं, आप उनका क्लीन अप वर्क करेंगे, इतना कुछ निकलेगा. 5 साल में स्टक हैं, 3 साल में स्टक हैं, इवन 2 इयर्स में स्टक हैं. जब मैं 2 साल की थी तो ऐसा हुआ था. आपको वो क्लीन अप करने में वो टाइम लग जाता है बिकॉज पेरेंट्स डू नॉट नो कि उसको एड्रेस कैसे करना है. इनर कॉन्फ्लिक्ट्स Why रहते do हैं ना अंदर। university going people are more into the relationships? Because they do not get attention from the house. घर से नहीं, वो चीजें मैं माँ को माँ घर कभी से गलत नहीं बॉन्ड हो सकती. डेवलप नहीं हुआ होता और घर से वो नहीं फेड अप हुआ, हो गए होते। नहीं हुआ, एग्जैक्टली exactly. और निग्लेक्ट हुआ, अटेंशन नहीं मिली. गिव योर चाइल्ड एक्स्ट्रा अटेंशन. एक्स्ट्रा अटेंशन का मतलब है इन्वॉल्व पॉजिटिव. रखें उनके साथ, कॉन्स्टेंटली उनके इन्वॉल्व साथ रखें उनको अपने. एक्टिविटीज हों, चीजें हों वो, और घर के डिसीजंस में, जैसे राहत आपने स्टार्ट में कहा कि यस, डिसीजंस में इन्वॉल्व करें, कि घर की एक या, एक बात उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, घर जाना उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। आपने देखा है यस, यूनिवर्सिटी का टाइम ओवर हो जाता है, द चिल्ड्रन आर स्टिल सिटिंग, यस, एग्जैक्टली ऐसे ही है. दे डोंट वांट टू गो बैक, बिकॉज उनको एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी में जो फ्रीडम मिल रहा है बात करने का, हंसने बोलने का, वो उनको घर में नहीं मिलेगा। यस. अच्छा, लेक्चर से भी थोड़ा सा हमें परहेज करना चाहिए. हाँ, डोंट हर वक्त लेक्चर. ज्ञान बांट रहे यस. हैं। कांस्टेंट I ज्ञान। told you, so you have done. Then you have done this. नहीं, बस छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करें. जब वो भी थोड़ा सा अपनी गलती से रिलैक्स हो जाएगा वो खुद अंडरस्टैंड करेगा. अगर आपने आदत डाली है ना, इफ यू हैव started the habit of saying sorry, so no need to get into the like on the nerves of a child कि नहीं तुम सॉरी बोलो अब तुमने गलती की है. छोड़िए उसको थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स करिए. देर मैं फौरन अपनी, रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करें, बिल्कुल यस इमीडिएट एग्जैक्टली, रिजल्ट्स। थोड़ा सा टाइम दें उसको, अंडरस्टैंड तो करने दें उसने किया क्या है. लेट हिम रिफ्लेक्ट, सिट डाउन एंड यस, रिफ्लेक्ट दैट व्हाट ही हैज यस, डन एंड एग्जैक्टली. पर्सनल दैट वाज। रिफ्लेक्शन हम बच्चे को करने की इजाजत देनी चाहिए. पहले तो आदत डालनी चाहिए. अगर आप कभी माय चाइल्ड यूज्ड टू कम एंड आस्क मी, आप इतनी परेशान क्यों बैठी हुई हैं. Whenever I used to like thinking something and like it, I said no, I'm not, I'm thinking something. And she said, what are you thinking? She often बिकॉज द used to ask me, what are ऑब्जर्वेशन you इज सो thinking? स्ट्रांग। Yeah, yeah. एंड आई यूज्ड टू, फिर मुझे ये होता है अगर मैं ना भी सोचूं ना, मैं चूंकि कि वो छोटी है 4 इयर्स की, सो आई डू यार मेरे से ना ये गलती हो गई है, बट आई एम थिंकिंग कि मैं इसको सही कैसे कर सकती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ. दिस इज अ माइंडफुल पेरेंटिंग, कॉन्शियसली माइंडफुल कम्युनिकेशन, कि हाँ अब उसने ये ऑब्जर्व तो कर लिया है, अब मुझे रिस्पॉन्स कैसे करना है. ठीक है ना. सो ये चीजें कुछ हैं और बाकी हम लोग बैठे हुए हैं हर चीज यस, के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, कोचिंग के लिए. एब्सोल्युटली। वी आर हियर. बच्चों के हवाले से एवरीथिंग
whatever you are facing, we are here for every mother. आप Yeah, उर्दू में, आप पंजाबी में, आपको नहीं, लेकिन प्लीज whatever आई your रिक्वेस्ट language यू, domain is, yes, yes, whatever, आप do not hesitate in anything, आप, you have contacting. to come, yes, make your standards for raising your child, for yourself, for your personal development too. You must Yes. have values and standards for Yes. yourself too. यस एंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर आर मदर्स, क्योंकि जाहिर है वो प्रोफेशनल भी होती हैं, उनकी बहुत अच्छी डिग्रीज भी होती हैं, बट ड्यूरिंग द मदरहुड उनका एक गैप आ जाता है, तो दे लैक अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे थिंक एवरीथिंग इज ओवर नाउ, आई एम नो मोर समथिंग, आई एम नो मोर यू नो अ डॉक्टर, नो आई एम नो मोर एन इंजीनियर, अब मैं तो बस घरेलू एक हो गई हूँ। तो और वो सारा स्ट्रेस बच्चे पे भी निकल जाता है, पेरेंटिंग में भी निकल जाता है। सो यू नो, टू फिक्स दैट सेल्फ esteem issue, to fix that self confidence issue, you know, to get back on tracks, to transform back to what you were already or what you plan to be, we are here to, you know, give you that services. एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी आपसे शेयर करूंगी, बिकॉज राहत इज हेयर, एंड राहत की एक बहुत अच्छी वर्कशॉप आ रही है, मैं सारे पेरेंट्स से कहूंगी, do attend that, do register for that, because Rahat has some really good golden nuggets to share, और इतनी ही सी कन्वर्सेशन में आप लोग सबने रियलाइज कर लिया होगा कि what Rahat is all about and how much she has to give. मतलब there is a lot to offer in the workshop. So I think मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, और आप लोग प्लीज अप्रोच करें, एंड do approach, because this is something कि you can, you know, order a meal for your child, and you can get yourself registered in a workshop. Both works equally, and in fact this one works more beautifully. So to Inshallah, improve inshallah. your parenting techniques, and you know, by 10x, like, you know, you Yes, will be inshallah, you know, inshallah. you will have that catapult reaction कि आप यहाँ से यहाँ पहुंचे हुए होंगे अपनी parenting techniques में, inshallah. So thank you बिल्कुल, so much, inshallah. Rahat, for being here. It was such a nice podcast, and inshallah we'll be having Rahat in a lot of more issues like anger management Inshallah. and all that, and we'll be discussing, and we'll be giving you some good tips, but not all of them. So please keep following us, do follow us, do subscribe. Rahat, एक बार कहते हैं subscribe Coffee with Beena. Yeah, subscribe Coffee with Beena. Thank you so much, so that you can get Yeah. good updates Yeah, regarding it's great to parenting. be here. It was a nice discussion with you. I didn't realize 1 hour has passed away. Really, it really nice, and really I appreciate your step towards the well-being of the people, Yeah. because most of the coaches do not like to express the inner word. You have taken the word golden nuggets for the people. So they नहीं हम तो पैसे देंगे, फिर पैसे लेंगे, फिर share करेंगे. So this is the good thing, is that we really wanted every mother to be a pro mother. Yeah. So much to you too, Veena. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Assalamu Hafiz. alaikum. Allah Hafiz, everybody.